हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओ इन द फ्रंट ऑफ ग्लास स्फीयर एज शोन फिगर। सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फीयर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फीयर। अब इसमें भले ही ये डाटा दे रखा है, ओ 3 आर दे रखा है, रेडियस इसकी आर दे रखी है, लेकिन और कोई डाटा गिवन नहीं है ना। और ये तो मत समझना कि कई किताबों में जो सोल्यूशन दे रखा है, कई सैंपल पेपर्स में कहो ये फोकल लेंथ मान ली, अरे कैसे है। दूसरा, इसका रेफरेंस मान लो, अरे कुछ नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में कोई जानकारी है ही नहीं। इतना ही क्वेश्चन है, मैंने चेक कर लिया है सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पे जाके, क्वेश्चन इतना ही है बेटा, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो आपको केवल इसमें फिगर बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रे चलेगी, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। एक रे और चलेगी, ये इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। वैसे ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज इमिट होती हैं, निकलती हैं। तो ये मैंने 2 रेज बना ली, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब देखो ये इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही हैं, है ना। और ये ग्लास का स्फीयर बोला है अपने हिसाब से, आप ये ग्लास स्फीयर है आपका, पूरा कांच का है। तो यहाँ पर इधर एयर है और ये ग्लास स्फीयर है। तो लाइट एयर होती है रेयर मीडियम और ग्लास होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इसमें नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करते हैं? तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो तो ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं हमेशा, स्फीयर के सेंटर से। तो सेंटर से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करा दो, ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनने वाला एंगल है, ये इंसिडेंस एंगल हो गया। अब लाइट जो है, लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, तो टूवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो टूवर्ड द नॉर्मल। देखो अगर ये सीधे चलती तो ऐसे चलती, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। बट हम जानते हैं जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल ये रहा। तो ये रे नीचे बेंड होगी या ऊपर? तो नीचे बेंड होगी, टूवर्ड द नॉर्मल होता है, तो इसको नीचे की तरफ बेंड कर दीजिए आप ऐसे। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। एक इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, क्योंकि ये इंसिडेंट रे टकराई, तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे? सेंटर कर्वेचर से। तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये नॉर्मल हो गया ये वाला। अब इसके लिए आई कितना हो गया? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0। तो अगर आई 0 होता है तो आर भी 0 होता है, तो लाइट सीधी चली जाएगी, ये डबल एरो। अगर ये सरफेस नहीं होता, अगर ये सरफेस नहीं होता, तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए, इस स्फेरिकल सरफेस ए पी बी के लिए, स्फेरिकल सरफेस ए पी बी के लिए ऑब्जेक्ट ओ की इमेज जो है आपकी यहां बनती, डेड डैश करके बढ़ाना है इसको सीधा, यहां बन जाती I1। ये ड्यू टू सरफेस ए पी बी है बेटा। ए पी बी सरफेस की वजह से ऑब्जेक्ट ओ की इमेज I1 पर बनती, और वो भी रियल इमेज, क्योंकि एक्चुअल में आगे बढ़ाने पर ये मीट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये सरफेस आने की वजह से एक बार और रिफ्रेक्शन होगा। तो इस सरफेस को अगर मैं CP_D कह दूं या CP2 कह लूं, इसे P1 कह लूं ऐसे, तो अब दोबारा से रिफ्रेक्शन होता है। ये वो सरफेस है जो 2 मीडियम को दोबारा से अगेन सेपरेट कर रहा है। इधर ग्लास है और इधर अगेन एयर है। तो लाइट फिर ग्लास से डेंसर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, दैट मीन डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है। तो इस जगह पर फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसे, इसे लिख दो N2 और इसे लिख दो N1। अब देखो इंसिडेंस एंगल ये हो गया बेटा। अब लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा। ये तो देखो, ये तो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे हो गई। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो इस नॉर्मल से दूर करो। तो ये वाली जो रे है, ये वाली सीधे जाएगी या नीचे मुड़ जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल करना है तो नीचे तरफ बेंड हो जाएगी। देखो ऐसे, ये वाली रेज बेंड हो गई। और इस जगह पे जो ये रेज आ रही है, ये वाली रेज आ रही है, ये वाली, इस जगह पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आई बराबर 0, आर बराबर 0, तो लाइट सीधी चली जाएगी ये वाली। तो इस जगह पे दोनों देखो आगे बढ़ाने पे दोनों रेज मीट कर रही हैं, ये फाइनल इमेज हो गई आई। ये स्फेरिकल सरफेस के द्वारा CP2D के द्वारा फाइनल इमेज। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? CP2D सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट पहचानते हैं हम इंसिडेंट रे से। ये रही इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये है,
और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये थी, तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो ऑब्जेक्ट होगा, तो ये रहा ऑब्जेक्ट। ये रिफ्रैक्टेड रे थी इस सरफेस के लिए, रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या करती हुई अपीयर होंगी वो इमेज होगी, तो ये रही इमेज, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं, है ना। और अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है, तो ये कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो तो इस जगह पे कर रही हैं, इसीलिए इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इमेज होगी। बस आपको ये फिगर बनाना है ऐसे, है ना, बस और कुछ नहीं करना है। ये फाइनल इमेज हो गई पूरे स्फेरिकल सरफेस से ओ की आई। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।